के ऊपर मैंने तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दिया था, और क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन हो गया था। तो थर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, देखो होता क्या है कि मान लो अगर ग्रिग्नार्ड वगैरह के ऊपर कोई एसिड डाल दिया जाए। ठीक है, देखो ये जो हम लोग लिखते हैं RMgX, ठीक है, हमको पता है कि इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, राइट। आर के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, ठीक। और मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, अगेन एक्स पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, अगर इसमें मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया जाए तो इसका क्या रिएक्शन होगा, तुमको क्या लगता है? हुँ? क्या लगता है क्या होना चाहिए इस रिएक्शन में? ठीक है, लोन पेयर है मतलब पहली चीज तो ये एज अ बेस काम करेगा, और बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। लोन पेयर ये डोनेट किसको कर सकता है, इस एच को तो ही करेगा ना, और इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या किसी को डोनेट करने भर का? नहीं। तो एच को अगर डोनेट करता है तो ये बन जाएगा RH, और दूसरा बन जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम। एक साइड एक्स ग्रुप पहले से था और दूसरा ये Cl भी इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, और क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि अब ये चीज क्या थी, एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बना है RH, ये भी एक टाइप का क्या है, एसिड है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, दोनों एसिड में फर्क क्या है, कौन बताएगा? इस एसिड में और इस एसिड में डिफरेंस क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, यही तो फर्क है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जब तुम देखते हो ना, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हमेशा प्रोसीड होती है, कोई भी तुम एसिड बेस की रिएक्शन देख लो, रिएक्शन हमेशा कहाँ प्रोसीड करती है मालूम है? ये पॉइंट को नोट कर लो तुम लोग कहीं पे चाहिए तो, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीज़ों में एनर्जी ज़्यादा होती है, और मेरे को पता है किसी चीज़ को अगर स्टेबल होना है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जो कि वीक होने के बाद मिलता है। तो तुमको ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, कुछ रिएक्शन दिया होगा, तुमको बोलेगा कि बताओ कौन सा प्रोसीड होगा, तो चेक करने का किस साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग से अगर वीक की तरफ जा रहा है तब तो वो रिएक्शन प्रोसीड होगा, बट अगर यहाँ पे वीक दिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो वो रिएक्शन कभी प्रोसीड नहीं होता है। उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जाके वो प्रोसीड होगी। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को पहचानने का सिंपल सा ये तरीका होता है कि देखो वो ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ अगर जा रहा है तब तो वो रिएक्शन होगा, बट अगर कम एनर्जी से ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सीधा सा बोल दो कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और ऐसे ही रिएक्शन को, ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस काम करता है और उसमें हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करके उसको वीक एसिड की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं, लिख लेना कहीं पे, जेरेविटनॉफ रिएक्शन। ठीक है, जेरेविटनॉफ रिएक्शन, क्लियर है? वे हमेशा क्या यूज होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड से मेरा बोलने का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड तो जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड है, मतलब जैसे HI हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, ठीक है। तो इन रिएक्शन में तुमको ये दिख जाएंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है। दूसरा, जिनके पास OH ग्रुप है, ठीक है, OH माइनस ग्रुप। तो OH माइनस किसके पास होता है? वाटर के पास भी होता है, ठीक है, ROH के पास भी होता है, और PHOH भी हो सकता है, और क्या बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही यहाँ से OH हटेगा, ये बचा हुआ चीज कैसे काम करने लग जाएगा, ठीक है, इसका लोन पेयर चला जाएगा इसके पास, तो ये काम करने लगेगा ना एज ए एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर। लेविस एसिड सुना है ना? वाटर है, इसमें से अगर मैं OH माइनस निकाल दूं तो ये H प्लस काम करेगा लोन पेयर एक्सेप्टर के जैसे, और ऊपर वाले वही रिएक्शन में हो रहा था ना, हम लोग ने क्या लिखा था, RMgCl, ये तो बेस ही था मेरे पास, तो ये तो एसिड जैसे ही काम कर रहा है ना, क्योंकि अब R इसको क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एसिड के जैसे काम करते हैं। तीसरे तुमको सोल्यूशन में दिख सकते हैं ऐसी भी कुछ चीजें, जैसे NH हो गया, SH हो गया, क्योंकि जब इनका डिवीजन होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है, दोनों पेयर इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये H प्लस बन जाएगा, तो ये भी तो क्या करेगा, इसके पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे काम कर सकती हैं। कुछ ऐसे भी कंपाउंड तुमको दिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ऐसे कंपाउंड, क्यों बता सकता है कोई मेरे को? ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए होते हैं क्योंकि इस वाले कार्बन पे देखो क्या होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे, तो अगर यहाँ से H प्लस निकलता है, ठीक है, तो इसके जो लोन पेयर हैं यहाँ पे आ जाएंगे, और ये लोन पेयर इस कंपाउंड को क्या बना देगा, एरोमेटिक बना देगा, तो ये तो खुद चाहेगा कि ये H प्लस क्या हो जाए, यहाँ से इजीली निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे काम करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। समझा क्या बोला मैंने? तो ये तुम्हारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो तुमको ग्रिग्नार्ड के एसिड बेस रिएक्शन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तुम सोचो थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैंने तुमको ऐसा कुछ दे दिया, CH3MgCl प्लस ROH, ये एक, इसका क्या बनाओगे तुम दूसरा, CH2MgCl प्लस पहले में क्या कर रहे हो, H निकाल रहे हो, CH3 कंबाइन होगा H से, CH4 प्लस क्या बन जाएगा, MgCl, और दूसरे OR, ठीक है। दूसरे में क्या निकाल रहे हो, H,
H से कौन जुड़ेगा, CH3 CH2 H आ जाएगा इसके पास, ठीक है। प्लस बच क्या रहा है तुम्हारे पास, ये बचा है ना RC डबल बॉन्ड O, आगे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एज इट इज था, आगे ये MgCl आके अटैच हो जाएंगे, समझा। इसमें ये वाला H, ये H आ जाएगा इसके पास, ये क्या हो गया RH, प्लस क्या बन जाएगा, ये H निकलेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा किससे, मैग्नीशियम से, तो तुमको कुछ ऐसे मिलेगा ये, ठीक है। इधर पे आ जाएगा MgCl ना। नेक्स्ट क्या था, ये तो सिंपल है, H आएगा CH4 प्लस क्या, Mg के पास एक Br था और क्या आ जाएगा Sr, क्या होगा, इसका H निकलेगा, इसको बना देगा नॉर्मल एल्केन, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन साइड हो जाएगा, प्लस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OMgCl, ठीक है। इस पे क्या होगा, H निकलेगा और बन जाएगा RH प्लस तुमको मिलेगा कुछ ऐसा OMgCl, इसमें एक हाइड्रोजन निकलेगा RH प्लस नई चीज मिलेगी NH तो है ही, यहीं पे MgX आके अटैच हो जाएगा। इसमें मालूम है ट्रिपल बॉन्डेड जो एल्केन ये अल्काइन होते हैं, इनके ये जो 3 बॉन्ड होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये एज ए एसिड काम करता है, ध्यान में रखोगे इसको, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एक टाइप का, मैंने वहाँ पे नहीं लिखाया था ना तुमको, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H रिलीज करता है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, कार्बन को एक खींच के रखता है, तो H रिलीज होगा तो ये भी बन जाएगा CH4 प्लस ये बनेगा तुम्हारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C और यहीं पे आ जाएगा MgCl। कौन सा गलत हुआ बताओ, जो फोर्थ वाली रिएक्शन वो क्या थी, SN2 रिएक्शन बाय Grignard's reagent, ठीक है। SN2 के लिए मैंने तुमको क्या बताया हुआ है, सबसे पहली चीज अपने को क्या रिक्वायर्ड होती है SN2 के लिए, बताओ क्या देख के तुम समझ में आता है तुमको कि इसका जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा वो SN2 होगा, एल्काइल हैलाइड, ठीक, वो तो मैंने ही बता दिया। अब इसी में मुझे क्या ऐड करना है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट, क्या होता है RMgX, ये लोन पेयर के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो हमको पता है ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, जिसकी वजह से मुझे मिल जाएगा RCH3 का एल्केन प्लस ये Br चला जाएगा इसके पास। ये बनता तो है, अपना अजम्पशन भी सही है एकदम, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बनेगा तो यही। बट होता क्या है मालूम है, जैसे अगर मान लो मैं कोई दूसरा रिएक्शन ले लूँ, जैसे मान लो बेंजीन है, MgCl है प्लस CH3 CH2Br है, ठीक है। इससे तुम क्या फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाओगे, पीएच आ जाएगा इसके पास, राइट। तो मेरे को मिलना क्या चाहिए, CH3 CH2 पीएच प्लस बाहर क्या जाएगा, Mg के पास Cl और Br, ये बाहर जाएगा। ये बनता तो है, सही बात है, बट इसके बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। कैसे मालूम है, देखो इस कार्बन पे रिएक्शन होगा, इस वाले पे, इस पे नहीं होगा ना, ये जुड़ा है ना इससे,
तो इस कार्बन पे होता क्या है, कितना हाइड्रोजन है अपने पास, दो, ठीक है। और एक क्या है, CH3 है, और एक क्या है, Br है, ठीक है। ये जब पीएच यहाँ से आएगा, ये अटैक करेगा और इसका बॉन्ड टूटेगा, ये हम लोग ने पहले भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5 मेंबर्ड क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, जिसके लिए मुझे एनर्जी वगैरह देनी पड़ती है इसको। और फाइनली जो प्रोडक्ट भी बनेगा वो कैसा होगा, इन्वर्जन में बनेगा ना, वो तो हमने देखा ही है। पीएच यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बाकी हाइड्रोजन वगैरह क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। प्लस MgCl Br तो बनना ही है। तो जिसके वजह से ना ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड नहीं करती है, इसके अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट की वजह से। तो अगर तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड में अगर रेट पूछा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा रेट होता है एसिड बेस का, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर एलिमिनेशन वाले का, और सबसे लास्ट में होता है SN2 रिएक्शन, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो, ठीक है। तो इसी अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट की वजह से ग्रिग्नार्ड जो है वो SN2 रिएक्शन देता नहीं है जल्दी, ठीक है। बट अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये भी स्टेट, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। हम, अगर तुमको दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं सॉल्व होगा, ऐसा सॉल्व तो होगा। बट ग्रिग्नार्ड में सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, और फिर लास्ट में जाके SN2 रिएक्शन होती है। 4 थी ना रे इसमें रिएक्शन, ठीक हुआ। मैंने क्या बोला कि अगर तुमको रेट वगैरह चेक करनी है, रेट ऑफ, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अगर रिएक्शन की रेट देखनी है, तो सबसे तेज रिएक्शन करेगा कौन इसमें, एसिड बेस वाला, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, या फिर इसी के बाद तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन को, ठीक है। और सबसे लास्ट में आएगा कौन सा, SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है, उसमें सबसे तेज होगा रेट किसका, एसिड बेस का, फिर एडिशन का, एडिशन एलिमिनेशन का, और लास्ट में आएगा SN2। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि तुमको बताना है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज होंगे, जैसा कि कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुमको, कल का ही है ना, कल बताए थे ना ऐसे कुछ क्वेश्चन। टोटल इसमें कितने मोल ग्रिग्नार्ड के यूज होंगे, पहला क्वेश्चन तो ये, पहले ये बता दो फिर मैं आगे चलता हूँ। जब चलो पहला आंसर मिला तुमको कि ग्रिग्नार्ड के 4 मोल यूज होंगे, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे। पहला मोल तो यहाँ पे यूज होगा, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, और चौथा इस पे। अब मैं क्वेश्चन को ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ कि इन सब पोजीशन पे ग्रिग्नार्ड कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 4 जगह पे यूज हो रहा है, तो 4 मोल यूटिलाइज हो रहा है। सबसे पहला रिएक्शन किस पे हुआ होगा ग्रिग्नार्ड का, सबसे पहला इस पे हुआ होगा ना, एसिड है, हाँ चल होला हुल दे अभी, पहला तो है, सबसे पहला मैंने क्या बोला, एसिड बेस का होगा, और सबसे लास्ट किसका होगा, SN2 का केस दिख रहा है ये, तो सबसे लास्ट तो इस पे हुआ होगा। तो पहला चौथा ये, दूसरा और तीसरा मैं किसको लूं, ग्रिग्नार्ड पहले इस पे रिएक्शन करेगा या इस पे करेगा, इस पे करेगा ना भाई,
इसके पास तो प्लस आई है इसको बैलेंस करने के लिए, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, बताया था कल। ये तो प्लस आई लगा के इसका जो कार्बोकेटायन एनायन बनेगा स्टेबल करेगा, इसके पास कुछ नहीं, तो पहले इस पे होगा ना। कल ही देखो तुम लोग ने, मैंने तुमको बोला था कि ग्रिग्नार्ड पहले इस पे रिएक्शन करेगा, इस पे करेगा या इस पे करेगा, तो तुम लोग ही तो दांत चियार के बोल रहे थे कि पहले इस पे होगा फिर इस पे होगा। आज भूल गए? वाह रे वाह। ठीक है, तो दूसरा इस पे, तीसरा इस पे। ठीक है, तो पहला जो लिखा है मैंने, इस पे ग्रिग्नार्ड कैसे एक्शन कर रहा है, एज अ एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, दूसरे और तीसरे पे कैसे एक्शन कर रहा है ये बता सकते हो? सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के जैसे। और चौथे पे कैसे एक्शन कर रहा है, SN2। समझा कि नहीं? तुमको रेट ही पता लगाना है, मैं कुछ ये दे रहा हूँ रिएक्शन, तुमको ये बताना है कि ग्रिग्नार्ड के साथ किसका रिएक्शन जल्दी होगा। ठीक, ये कुछ तुम्हारे पास रिएक्टेंट दिए हुए हैं, इनको ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवाना है तुमको, और बताना है कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा और कौन सबसे लेट करेगा। It means you have to arrange this question in increasing rate of reaction, या जैसा तुम समझो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें क्या लग रहा है, ग्रिग्नार्ड का कौन सा मैकेनिज्म, SN2, इसमें SN। ठीक है, इसमें एसिड बेस, ये एडिशन एलि ये एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना, ये एडिशन एलिमिनेशन। अरे ये लिविंग ग्रुप के जैसे बाहर भाग जाएगा। तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और तुमको दो चीजें बतानी है। ठीक है, इस पे मैंने लिख दिया है RMgX। ठीक है, और यहाँ पे R की जगह पे CH3 ले लो क्योंकि अपने को दिखाना पड़ेगा ना, और इसमें मैं वाटर लेके चल रहा हूँ एज अ मीडियम। ठीक है, मीडियम मतलब वाटर का भी पार्टिसिपेशन होता था, याद है, H आ जाता था। ठीक, तो इस रिएक्शन का तुमको फाइनल प्रोडक्ट बताना है, और प्लस तुमको बताना है ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज होंगे, इसका फाइनल प्रोडक्ट और कितने मोल यूज हुए होंगे। तुम लोग ने आई होप कि ऐसा कुछ बनाया होगा। इसको OH कर दिया होगा, ये H, 1 मोल तो यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, 2 मोल यहाँ पे यूज हुए होंगे क्योंकि लिविंग ग्रुप के साथ में है, तो यहाँ पे एक OH और 2 CH3 आया होगा तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली जो तू बोल रहा है ना कि S के बाद MgX आया होगा, राइट, H निकलने के बाद, लेकिन ये वाटर है ना, फिर से, हाँ, तो ये MgX वापस से निकलेगा OH को लेके, और वापस से यहाँ पे SH आ जाएगा। मोल तो 4 ही यूज होंगे। ठीक है, बट इस वाटर, हाँ फिर होगा वो रिएक्शन करेगा ना, बट अपना क्वेश्चन क्या था, कितने मोल यूज हो रहे हैं एक बार में, तो एक यहाँ पे यूज हुआ, 2 3 और ये चौथा मोल। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट तो लेकिन यही बनेगा अगर वाटर दिया हुआ है तो, अगर ये वाटर नहीं दिया होता तो मैं MgX लिख के छोड़ देता था। समझा? डाउट किसी को? बना ऐसे कि नहीं बना है?